बहुत सालों पहले जंगल के राजा महाशय ने एक जादुई तलवार जंगल की रक्षा के लिए बनाई थी। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी दुश्मन जंगल पर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन यह तलवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अब कई साल बाद जंगल के राजा शेरू को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि तलवार अभी भी जंगल में कहीं छिपी हुई है। राजा शेरू ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों चिंकी बंदर, गोलू हाथी और नीली मैना को बुलाया और कहा, हमें इस तलवार को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई गलत हाथों में डाल दे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कालू गीदड़ भी इस तलवार को पाने के लिए अपने तरीके से खोज में निकल चुका था। राजा शेरू, चिंकी बंदर, गोलू हाथी और नीली मैना जंगल की खोई हुई जादुई तलवार को खोजने निकल चुके थे। पुरानी किताब में लिखे संकेतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जंगल के अलग अलग हिस्सों में सुराग ढूंढने का फैसला किया। पहला सुराग, प्राचीन वृक्ष का रहस्य। चारों दोस्त जंगल के सबसे पुराने पेड़ महावृक्ष के पास पहुंचे। ये पेड़ हजारों साल पुराना था। गोलू हाथी चारों ओर देखते हुए, यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा, क्या हम गलत जगह पर आ गए? नीली मैना ने कहा, रुको, मैं ऊपर से कुछ देख रही हूँ। नीली ने पेड़ की ऊंची शाखा पर कुछ अजीब चिन्ह देखे। चिंकी झट से ऊपर चढ़ा और उसने देखा कि वहां एक पुराना नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शा अधूरा लग रहा था। चिंकी, लगता है ये हमें अगले सुराग की ओर ले जाएगा, हमें इसका बाकी हिस्सा ढूंढना होगा। नक्शे के अनुसार अगला सुराग जंगल की सबसे पुरानी गुफा, अंधेरी गुफा में था। लेकिन यह गुफा इतनी डरावनी थी कि वहां जाने से सभी जानवर डरते थे। गोलू थोड़ा घबराया, लेकिन शेरू ने हिम्मत बढ़ाई। अगर हमें तलवार पानी है तो हमें इस डर को हराना होगा। जब चारों गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां की दीवारों पर पुरानी चित्रलिपि बनी हुई थी। अचानक एक जगह दीवार पर एक पहेली लिखी हुई मिली, जिसका आकार नहीं फिर भी वो मौजूद है, जो दिखती नहीं मगर हर जगह है। चिंकी तुरंत सोचने लगा। गोलू हाथी अपना सिर खुजलाने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। नीली मैना, हमें ध्यान से सोचना होगा, ये कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है। तभी चिंकी को जवाब सूझा, हवा। जैसे ही उसने यह उत्तर दिया, गुफा की एक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और अंदर एक गुप्त मार्ग दिखा। गुप्त मार्ग के अंत में एक और संकेत मिला, जो जंगल के सबसे ऊंचे झरने गर्जन झरना की ओर इशारा कर रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि झरने के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चे वीर को ही यहाँ प्रवेश मिलेगा। शेरू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। गोलू हाथी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चिंकी बंदर, शायद हमें ताकत नहीं, कुछ और करना होगा। नीली मैना ने झरने के पानी को गौर से देखा और अचानक उसने देखा कि वहां एक चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था। जब उन्होंने पानी हटाया तो लिखा था, सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए बलिदान दे। शेरू को यह समझते देर न लगी। उसने अपने पंजे से झरने के नीचे पड़ी एक पुरानी घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा अपने आप खुल गया। शेरू, चिंकी, गोलू और नीली मैना गुप्त दरवाजे के पार पहुंच चुके थे। लेकिन तभी चालाक कालू गीदड़ वहां पहले से मौजूद था। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबने मेरे लिए बढ़िया काम किया। मैंने तुम्हारा पीछा किया और अब यह जादुई तलवार मेरी होगी। अब सबके सामने गुफा के बीचों बीच सोने की बनी एक चमकती तलवार रखी थी। जैसे ही कालू ने तलवार उठाने की कोशिश की, अचानक पूरी गुफा में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। सिर्फ वही इसे छू सकता है जो जंगल की भलाई के लिए इसे चाहता हो। कालू गीदड़ ने पहले तो इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और तलवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार अचानक जलने लगी और तेज नीली आग से घिर गई। कालू घबरा गया और उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भागता, गुफा की मूर्तियां अचानक जिंदा हो गईं। ये पुराने योद्धाओं की आत्माएं थीं जो तलवार की रक्षा कर रही थीं। गोलू हाथी डरकर पीछे हटने लगा। गोलू कांपते हुए, ये मूर्तियां, ये तो जिंदा हो गईं, अब क्या करें? चिंकी गहरी सोच में। तलवार ने कहा था कि सिर्फ सच्चा नायक ही इसे छू सकता है, हमें इसे उठाने का सही तरीका खोजना होगा। नीली मैना ने ऊपर से देखा
कि गुफा के चारों कोनों में अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। शक्ति, धैर्य, बुद्धिमानी और निस्वार्थता। पहली मूर्ति आगे आई और गरज कर बोली, जिसके पास ताकत होगी वही तलवार तक पहुंच पाएगा। गोलू हाथी समझ गया कि यह परीक्षा उसके लिए है। तभी उसके सामने एक भारी पत्थर प्रकट हुआ, जिसे हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। चिंकी, गोलू अकेले मत करो, हम सब मिलकर इसे धक्का देंगे। सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार पत्थर हट गया। पहली परीक्षा पार हो गई। दूसरी, धैर्य की परीक्षा। दूसरी मूर्ति सामने आई और बोली, जो धैर्यवान होगा वही आगे बढ़ सकेगा। अचानक गुफा में जमीन पर लाल और नीली टाइल्स दिखने लगी। अगर कोई गलत टाइल पर कदम रखता तो जमीन हिलने लगती और गिरने का खतरा था। नीली मैना, यहाँ जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें सोच समझकर चलना होगा। नीली मैना ने उड़कर देखा कि सिर्फ नीली टाइल्स सुरक्षित थीं। शेरू, ध्यान से, हमें सिर्फ नीली टाइल्स पर चलना होगा। सबने धैर्य से एक एक कदम रखते हुए रास्ता पार कर लिया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी, बुद्धिमानी की परीक्षा। तीसरी मूर्ति सामने आई और बोली, सिर्फ बुद्धिमान ही तलवार को हासिल कर सकता है। तभी सामने की दीवार पर एक पहेली उभर आई, जिसका कोई रूप नहीं पर हर जगह होता है। अगर यह तेज हो जाए तो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये क्या है? कालू गीदड़ मन में, मुझे जवाब पता है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो तलवार इन्हें मिल जाएगी। चिंकी मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूं ये हवा है। जवाब सही था और तीसरी परीक्षा भी पार हो गई। चौथी, निस्वार्थता की परीक्षा। अंतिम मूर्ति सामने आई और बोली, सिर्फ वही तलवार को उठा सकता है जो इसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहता हो। अब आखिरी परीक्षा के लिए तलवार के सामने एक जलता हुआ पुल आ गया, जो गुफा के दूसरे छोर तक जाता था। कालू गीदड़ स्वयं से, अगर मैं इसे पार कर लूं तो तलवार मेरी होगी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, पुल हिलने लगा और वह गिरने ही वाला था कि शेरू ने बिना सोचे समझे उसकी जान बचा ली। शेरू ने कालू को ऊपर खींच लिया और कहा, भले ही तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी गुफा की आवाज फिर से गूंजी। शेरू ने निस्वार्थता साबित की। अब तलवार उसका इंतजार कर रही है। शेरू ने तलवार उठाई और इस बार तलवार की चमक तेज स्वर्णिम रोशनी में बदल गई। कालू गीदड़ ने अपनी गलती मान ली। कालू शर्मिंदा होकर, मैंने लालच किया, लेकिन अब समझ गया कि असली ताकत दूसरों की भलाई में होती है। शेरू ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जंगल की भलाई के लिए काम करो। कालू ने वादा किया कि वह अब जंगल के सभी जानवरों की मदद करेगा। जब शेरू तलवार लेकर जंगल वापस आया तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। महात्मा कछुआ मुस्कुराते हुए, अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। शेरू ने तलवार को जंगल के मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि कोई भी लालची इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। अंत में सबने यह सीखा, सच्ची ताकत शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और निस्वार्थता में होती है। हमारे चैनल थ्रिल टून को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार जंगल एडवेंचर कहानियां देखते रहें। नए कार्टून एडवेंचर्स के लिए घंटी दबाना न भूलें।